आज का दिन जो है, हमारे एक दोस्त है मोहम्मद अली इस्फहानी, अच्छा, बुजुर्ग हैं और बड़ी तारीख पे नज़र है, वो वक्तन फवक्तन मुझे भेजते रहते हैं। आज के दिन 17 सितंबर है, आज 1964 को आज के दिन जो मोहतरमा फातिमा जना उन्होंने सदारती इंतखाब की नामजदगी अपोजिशन की तरफ से कबूल की थी। अच्छा, और डिक्लेयर किया था कि मैं सदारती इलेक्शन लड़ूंगी। ठीक है। पर अयूब खान के खिलाफ वो मैदान में उतरी और जब मशरकी पाकिस्तान गई तो उसकी तफसील बयान की है कि वो जनाब हजारों लाखों लोग जो थे एयरपोर्ट पे उन्होंने उनका इस्तकबाल किया। अच्छा। और बेमिसाल और सारी सर थे। और ये आप देखिए 71 साल की उनकी उम्र थी उस वक्त। और मोहतरमा फातिमा जना हैं, वो फिर उन्होंने दौरा किया, वहां से रवाना हुई मशरकी पाकिस्तान के अंदरून में। अच्छा, और 21 अक्टूबर से लेके 24 अक्टूबर तक 5 दिन उन्होंने फिर वो मगरबी पाकिस्तान में गुजारे। सही। और वहाँ जो उन्होंने सफ़र किया है तो उसकी उन्होंने कहा कि उसकी तफसील भेजी है कि मगरबी पाकिस्तान में नहीं, मशरकी पाकिस्तान। अच्छा। कि मशरकी पाकिस्तान में 22 घंटे लगे हैं, 468 किलोमीटर का सफ़र अच्छा, ढाका से चट्टागांग तक उन्होंने तय किया है। और मुसलसल और लाखों लोगों का हजूम है, दरियाओं से नदी नालों से गुजरती हुई और हर तरफ हजूम ही हजूम। अच्छा। और गुजरती चली गई। और जब दौरा ख़त्म हुआ तो लोगों ने कहा आप मगरबी पाकिस्तान रहिएगा, वहाँ इलेक्शन आप तैयारी करें, वहाँ कैंपेन करें, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो मतलब ये हमारा एक बड़ा एक तारीख का एक यादगार दिन है। बिल्कुल। तो हम मोहतरमा फातिमा जरा को भी याद करते हैं, ठीक है। और मशरकी पाकिस्तान के ठीक भाइयों को भी याद करते हैं, ठीक है। उनके सर, मुझे जज्बों को ब्रेक भी करना है। सलाम पेश करते हैं, बेशक। जो अब एक दफ़ा फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। बिल्कुल। और पुराने रिश्ते बहाल हो रहे हैं। बिल्कुल। तो अब यह है कि मोदी साहब जो है उनकी बात कर रहे थे। हाँ जी, आज 75वीं सालगिरह उनकी है और प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनको टेलीफोन किया। खुद तो वो बरतानिया के दौरे पर पहुंच गए हैं। हाँ जी, विंडसर कासल पहुंचे। और ये शहजादा चार्ल्स और मलका के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। लेकिन अब उन्होंने विश किया, उनको मुबारकबाद दी है जी हाँ। सालगिरह की। जून के बाद पहला राब्ता हुआ है। बिल्कुल। तो आप देखते हैं मोदी साहब भी खुश हो गए होंगे। पता नहीं केक भी को भेज देते। हाँ, वो तो फौरन जवाब भी दे देते हैं ना इस तरह के ट्वीट का। मगर अब यह है कि 75 साल की उम्र, वो जो आरएसएस है उसके जो रहनुमा भगवत साहब, वो आरएसएस को करीब 75 साल की उम्र में बस रिटायर हो जाना चाहिए आप, वो मिसालें भी सियासत से भी और हुकूमत से भी। अच्छा, आप देखते हैं वो खुद भी 75 साल के हो रहे हैं, उनको भी छोड़ना पड़ेगी गद्दी। और ये जो मोदी साहब 75 साल के हो गए, तो आप देखिए इन पे कैसे ये रूल नाफिज होता है। इससे पहले कई बड़े बड़े लीडर जो हैं उनकी छुट्टी कराई जो जा चुकी बीजेपी की। वजह क्या है सर? 75 साल वो कहते हैं 75 साल काफ़ी है, रिटायरमेंट की एज है ना। अच्छा। काफ़ी जो आपने कर लिया तो कर लिया, अब नौजवानों को आगे आने दे, नई नस्ल को। अच्छा। अब यह है कि ट्रंप जो है वो तो 89 साल के हैं, 79 ईयर्स, बिल्कुल 9 ईयर्स। मोहम्मद अब तरीन सदर हमारे जो गांधी जी थे वो तो उसकी उनको बड़ी ज़्यादा थी। लेकिन हमारे शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो 75 साल के हो जाएंगे 23 सितंबर को। अच्छा, यानी न्यूयॉर्क में केक काटेंगे अपना। जी हाँ। नवाज शरीफ साहब भी होगा 77 साल के। अब जरदारी साहब जो हैं वो हैं 70-71 साल के। तो अभी 75 के नहीं हुए। तो अब ये जो अगर रिटायरमेंट की एज, बड़े हैं खान साहब से छोटे जरदारी साहब। हाँ छोटे एज में। अब ये यानी खान साहब भी तो एक हो गए 71-72 के तो हो गए। तो अब ये है 75 के नहीं हुए। अगर ये इंडिया, मगर इंडिया का मामला है ना, ये इंडिया ने ये एज लिमिट लगाई है, यानी बीजेपी ने, बाकी पार्टियों में तो नहीं लगी। जी हाँ। तो आप देखते हैं कि इसमें तलाक जो है मोदी साहब पे कैसे होता है। अगर तलाक हो जाए तो बस पाँव 12। कायम अली शाह साहब का भी सर होता रहता है ना। हमारे यहाँ कोई एज फैक्टर बिल्कुल। हाँ, जब तक सांस है तब तक आस है। तब तक अल्लाह ताला उनको